हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में ये हमारी सेकंड वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम अमाइंस चैप्टर की क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे आपके पास। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पिथैलामस सिंथेसिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना? क्योंकि आपके पास गैब्रियल पिथैलामस सिंथेसिस से हम एलिफेटिक अमाइन नहीं बना सकते हैं, और वो भी कैसी, प्राइमरी, है ना? यानी कि RNH2 जैसा ही हमारे पास बन सकता है, एनिलीन टाइप नहीं बनेगी, एनिलीन नहीं बनेगी। रीजन कह रहा है कि एरियल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइड फॉर्म बाय पिथैलामाइड। तो ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा यहाँ असर्सन भी ठीक है, ये हमारा रीजन भी करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारा क्या बेटा एकदम करेक्ट है आपके पास। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2025 में जो हमारा आया है, केस स्टडी से आया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर एंड गिव रीजन। 2 नंबर क्या है, देखो जो बेसिसिटी हमारी होती है, जो हमारी बेसिसिटी होती है बेटा, वो डिपेंड करती प्लस आई इफेक्ट पे। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और जनरली जो एनिलीन होती है वो लेस बेसिक तो होती है। अगर मैं बात करूं तो ये देखो मेरी एनिलीन है, ये मेरी नाइट्रो एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये टोलोडीन एनिलीन है, पैराटोलिन एनिलीन। ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखें तो ये CH3 जो है ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, NO2 किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, और इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ये रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा। जैसे मैंने इसको E नाम बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, और इसको मैंने C बोल दिया। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास C। उसके बाद फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा E, और उसके पास B आएगा, क्योंकि B क्या है, B पे क्या लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट, और बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट की। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है बस। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, वाई पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये, बेंजीन पे NH2 और यहाँ पे होते हैं लोन पेयरिंग। मिथाइलामाइन क्या हो गया, CH3NH2 हो गया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बेसिसिटी ज़्यादा है तो उसकी KB की वैल्यू भी कम होगी, लेकिन उसकी PKB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बेसिसिटी ज़्यादा है तो KB की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, सॉरी, और PKB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना? तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यार यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, नो रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब KB की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो KB ज़्यादा होगी, लेकिन PKB क्या हो गया, कम हो गया। और यही हमसे कह रहा है कि एनिलीन की PKB वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। C को देखिए, C क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में जनरली जो होता है वो होता है मिथाइल के लिए सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया। फिर कौन सा आएगा, प्राइमरी, ये दूसरे नंबर पे आ गया। और फिर कौन सा आएगा, टर्सरी, तीसरे पे आ गया। और अमोनिया तो नॉर्मली सबसे पीछे आ जाएगी। ठीक है।
सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए वाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी मैंने आर एक्स लिया और इसका अमोनोलाइसिस यानी मैंने इसकी अमोनिया से रिएक्शन कर दी। नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर द प्योर अमाइन। यार ये एक्चुअली हमें क्या देता है, एक्चुअली ये हमें RnH2 प्लस R2NH प्लस R3N प्लस क्वाड्रेटरी साल्ट हमें देता है। यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन चलती रहेगी तो सबसे पहले RnH2 बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन RX से अगर हम कर दें, मैं इसको एक्सेस मोड में ले लेता हूँ, तो फिर ये दोबारा क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा। फिर अगेन हमने किया इसकी RX से रिएक्शन तो क्या बन जाएगा बेटा, R3N बन जाएगा। और फिर आगे करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटरी साल्ट बन जाएगा। तो इसका हमें जो क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। यानी अगर हमें कोई प्राइमरी अमाइन स्पेसिफिक चाहिए तो हम इसको नहीं प्रिपेयर कर सकते इस मेथड से। और इनको सेपरेट करना भी क्या होता है, सेपरेट करना भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इस मेथड से, किस मेथड से, अमोनोलाइसिस से ऑफ एल्कलैइड से हम प्योर अमाइन नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द बेस्ट एजेंट ऑफ कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड क्या है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और प्रोपेनामाइड से हमें क्या बनाना है, प्रोपेनामाइड से हमें बनाना है प्रोपेनामाइन, यानी CH3 CH2 CH2 और NH2। सेम कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन है। और यहाँ पे कम कार्बन होते, मान लो 2 कार्बन होते, तो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम इन ईथर हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ H2 भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट एजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैंने मान लो 1 पॉइंट मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको मैंने 3 मान लिया, मान लीजिए। तो देखो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा CH3 CH2 और OH। ठीक है, अब तीसरे और दूसरे में देखिए कि दोनों में भैया अमाइनी ग्रुप है सर, लेकिन ये प्राइमरी है, प्राइमरी है तो आपके पास इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, और जब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जगह से आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर हमारे पास प्राइमरी अमाइन आ गया CH3 CH2 NH2। ओके, और लास्ट में हमारे पास आएगा सेकेंडरी CH3 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे 5वां क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस। ये अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, है ना। अब इसका मैं आपको रीज़न और डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए कि अगर मैं गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस की बात करता हूँ आपके पास, तो ये हमारा पिथेलामाइड होता है, ये इसकी रिएक्शन हम KOH से करते हैं। अब KOH से करेंगे तो आपको पता है कि भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पानी निकल गया और हमारे पास जो बनेगा वो ये बन जाएगा कि C डबल बॉन्ड O और NK बन जाएगा। इसके बाद हम एलिफेटिक RX की रिएक्शन करते थे। अब आपको पता है यहाँ से KX KCl KBr जो भी चीज़ होगा वो आपका निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये बनेगा, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O NR बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, NOH से कर दी, 2 मोल NOH से कर दी, तो हमारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O ONA, ऐसे ही C डबल बॉन्ड O ONA, और आपका जो है ये RN हो गया और 2 HH इसमें से हो गए, तो क्या हो गया RNH2 हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बन जाएगा। अभी कह रहा है कि इस मेथड से एरोमेटिक नहीं बना सकते,
तो भाई अगर हमें एरोमेटिक बनाना होगा तो मुझे आर एक्स के पे क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा, एरियल हैलाइड लेना पड़ेगा, कोई भी बोलो है ना। और ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो आप बस इतना लिख दीजिएगा कि ये एरियल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करता। ये रिएक्शन पूरी लिखने की जरूरत नहीं है अगर बस इतना क्वेश्चन आता है तो। और अगर कहता है कि गैब्रियल पैथोल सिंथेसिस को एक्सप्लेन करिए या हेडिंग दे दी किसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए, तो आपको ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है अमाइड आर लेस बेसिक देन अमाइड। तो भाई अमाइड जनरली क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये अमाइड होता है मेरा। और अमाइस मैंने ये ले ली, मान लीजिए आर एन एच टू ले ली मैंने, प्राइमरी अमाइन ले ली। अब देखो लोन पे तो यहाँ पे भी है यार, देखो यहाँ पे ना कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, नो रेजोनेंस। क्लियर दिखाई दे रहा है। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो सेम की सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये इधर बॉन्ड जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाएगा और ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आकर हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। अब जब रेजोनेंस हो गया यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यानी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वो उन्होंने बॉन्ड बना लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो सिंपल सी बात है इनकी बेसिसिटी क्या हो गई, बेसिसिटी कम हो गई। इसीलिए जो अमाइड्स होते हैं, जो हमारे पास अमाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। किससे, अमाइन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द ऑर्डर ऑफ पी के बी, ये क्वेश्चन देखो अभी हमने ऊपर किया है एनिलीन, ये रिपीट आ गया, इसको आप खुद कर लीजिएगा। पैरा नाइट्रो एनिलीन यानी NH2 बनाया और यहाँ पे NO2 हो गया, पैरा मिथाइल एनिलीन। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है। अच्छा एनिलीन का ये ऊपर NH2 और लगा लीजिए, तो बताओ ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C हो गया। तो बताओ कौन ज़्यादा आपके पास, मतलब पी के भी बाद में थे, बेसिसिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा आपके पास, C होगा, फिर A होगा और फिर B होगा बेसिसिटी के हिसाब से, यानी के बी की वैल्यू के हिसाब से। अब पी के बी के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए, भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइजोनम साल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन। देखो एरोमेटिक डाइजोनम साल्ट होता है बच्चा ये N2 प्लस Cl माइनस या X माइनस, और एलिफेटिक अमाइन आपके पास होता है RN2 प्लस Cl माइनस, आर के पे आप CH3 कुछ भी रख सकते हैं। कह रहा है कि ये जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक वाला एलिफेटिक। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस। तो आप क्या लिखोगे, बस ड्यू टू रेजोनेंस, बस। मिथाइलमाइन इन वाटर, ठीक है, रिएक्ट विद FeCl3 टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक क्लोराइड। देखो जो मिथाइलमाइन होती है वो उसका फॉर्मूला होता है CH3NH2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर हम पानी से करते हैं, H2O से करते हैं, तो ये मिथाइलमाइन जो है ये बेस की तरह ट्रीट करती है। और जब ये बेस की तरह ट्रीट करेगा तो आपको पता है कि पानी में आपके पास जो जनरली क्या होता है H प्लस OH माइनस है मान लीजिए, तो और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा आपके पास। तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा, और OH माइनस जो होगा वो एकदम फ्रीली निकल जाएगा यहाँ से। अब जैसे ही OH माइनस फ्रीली निकल जाएगा तो FeCl3 की जब हम रिएक्शन OH माइनस से करेंगे, आप बैलेंस करने के लिए 3 ले लीजिएगा, तो ये क्या बना देगा, FeOH का होल थ्राइस बना देगा और उसका प्रेसिपिटेट आपका क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये इतने क्वेश्चन आपके 2025 में आए। अब 2024 के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्सरी अमाइन। किसकी बात कर रहा है बच्चा? आइडेंटिफाई द टर्सरी अमाइन। अब ये तो बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता वो तब भी मैं करा देता हूँ कि मान लीजिए आपकी नाइट्रोजन के पास 3 कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, या आप ये देखिए आपकी नाइट्रोजन से डायरेक्ट कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टर्सरी होता है। और अगर नाइट्रोजन से आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच हो वो सेकेंडरी, और अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्राइमरी। अब आप इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को देखिए कि इस नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो, 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? टर्सरी अमाइन हो गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए कि एन अमाइड ए, कोई ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चा? C7H7ON है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, यानी इसका क्या हो रहा है? HBD हो रहा है। HBD किसके साथ होता है? Br2 प्लस QH के साथ होता है। इतनी बात क्लियर होगी। टू गिव एमाइन B, इन्होंने हमें B दिया जो कि हमारी क्या है? कोई अमाइन है। B ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, यानी B ने HNO2 से रिएक्शन की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, या मैं इसको कह सकता हूँ 273 केल्विन से 278 केल्विन पे, तो इन्होंने C दे दिया। एंड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक पोटास फॉर्म D, और ये जो B जो है अगर इसी की रिएक्शन में आपके पास क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ कर दूँ QH के साथ, तो ये D दे रहा है। C ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल, और C की रिएक्शन अगर मैंने एथेनॉल से कर दी CH3CH2OH से कर दी, तो ये मुझे E दे रहा है। ये चीज़ है आपके पास। देखो यार, ये सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखिए आपके पास कि अगर ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे कोई C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड होगा। अमाइड होगा, अमाइड से होता है, और अमाइड से ये क्या करेगी? C डबल बॉन्डों को उड़ा देगी और एक अमाइन बना देगी। ये तो मेरी समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि C7H7ON है मेरे पास, तो कार्बन हाइड्रोजन लगभग सिमिलर से हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो मैंने सबसे पहले बेंजीन बना ली, इसके ऊपर मैंने C डबल बॉन्ड O रखा, और फिर बाद में मैंने NH2 करके देखा, तो देखो कितना हो गया? 1 2 3 है ना, 4 5 6 और एक ही कार्बन, तो 7 कार्बन तो ये हो गई। अब एक बॉन्ड यहाँ जुड़ गया तो H यहाँ का कम हो गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोजन ये हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया और 2 H और हो गए, तो क्या हो गया? C7, 5 और 2 कितने हो गए? 7, और ON, यानी ये हमारा स्ट्रक्चर A का बिल्कुल ठीक है बेटा। अब जब हमने हॉफमैन बोमाइड रिएक्शन की तो मैंने आपको बताया था ये C डबल बॉन्डों को निकाल देता है, तो B मेरा क्या बन जाएगा? B मेरा बन गया बेंजीन पे NH2, और जिसका नाम हम सब जानते हैं क्या होता है? एनिलीन। अब इसने HNO2 से रिएक्शन की, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोसिएशन, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा? डाई एजोनियम साल्ट बन जाएगा एरोमेटिक, यानी ऊपर आ जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसकी रिएक्शन CH3CH2OH से हम करते हैं तो हमारा जनरली क्या बन जाता है आपके पास बेटा? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन। एक और याद रखना कि अगर कभी इसकी रिएक्शन आगे H3PO2 प्लस H2 के साथ करता है तब भी इससे क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। अब इसकी रिएक्शन देखिए आपके पास, ये B वाली की रिएक्शन इन्होंने कर दी CHCl3 NQH के साथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा कार्बिल अमीन रिएक्शन, और ये बस किसको करती है? प्राइमरी अमाइन के लिए वैलिड होती है, और क्या बना देती है? आइसोसाइनाइड बना देती है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NC, आइसोसाइनाइड बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हिंजबर्ग रीजन। तो हिंजबर्ग रीजन क्या होता है?
ये बेंजीन, एस डबल बॉन्ड ओ और Cl। इसको शॉर्ट टेक में BSC भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को तो रिएक्शन कर देता है, यस कर देता है, लेकिन टर्सरी अमाइन से रिएक्शन बेटा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इन गैसेस स्टेट। देखो गैस स्टेट में जो हमारी बेसिसिटी होती है वो बस प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है, ओनली प्लस आई इफेक्ट पर। और प्लस आई इफेक्ट कैसे, मतलब क्या हो गया, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो देखिए ये कौन सा है, ये टर्सरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये कैसा है, प्राइमरी अमाइन है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्लियरली ये देख सकता हूँ कि मान लो मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा मेरा बी, फिर कौन सा होगा, फिर मेरा होगा सी, और फिर मेरा होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है कि गिव रीजन मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो ये मेरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, रिपीट है, ऊपर अभी हमने आपके पास किया है। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क है, आप खुद करिएगा, और ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि एनिलीन रेयरली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज ये हमारा जो NH2 ग्रुप होता है इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये कैसा ग्रुप होता है हमारा, NH2 जो होता है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इससे क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन की, जो लोन पेयर है, द नाइट्रोजन लोन पेयर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तुरंत आपके पास ही क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, बेंजीन रिंग पे क्या कर देते हैं बेटा, ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे बेंजीन रिंग टू मेकिंग इट हाईली न्यूक्लियोफिलिक, और वो जल्दी से फिर हमें क्या देता है, 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमें दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर ये है, और टर्सरी अमाइन का हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए ये आ गया 3 एल्काइल ग्रुप। अब यार देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है बेटा। अब ये दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा प्राइमरी, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी में आपके पास दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टर्सरी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेकेंडरी अमाइन कौन सी है, तो सेकेंडरी अमाइन तो हमें पता है कि जहाँ सिर्फ क्या होगा, NH होगा, है ना, एक ही हाइड्रोजन होगा आपके पास। ठीक, तो आपने क्या लिखा, ये देखिए आपके पास ये हमारा जो है आपके पास क्या हो गया, NH आ रहा है इसमें। देखो ये तो प्राइमरी हो गया, ये CHN2 ये तो कुछ है ही नहीं, डाई जो जैसा आ रहा है, ये भी NH2 ये भी प्राइमरी हो गया, और ये बाई NH आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन। तो क्लियर दिख रहा है, C2H5NH2। ओके, ErN2 + X CuCN KCN, ErCN बना, N2 निकल गया। कौन सी रिएक्शन है, बहुत आसान है, सेंड में रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 17वां क्वेश्चन आ रहा है, कन्वर्ट दिस
नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या हो गया, ये हो गया NO2। और इससे हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। एनिलीन का मतलब बेंजीन पे क्या हो गया, NH2। ठीक है, हम क्या कर दें बस भाई, हम बस रिडक्शन कर दें। FeSCl या SnHCl से हम क्या कर दें, रिएक्शन कर दें, रिडक्शन कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिलीन टू फिनॉल, यानी कि ये मेरे पास एनिलीन है, बेंजीन पे NH2, और मुझे फिनॉल बनाना है। तो एक काम करते हैं, बेंजीन से पहले हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना लेते हैं। यानी कि हमने क्या कर दिया इसका, NaNA2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लिया, डाइअजोनियम साल्ट बना लिया। अब इसकी रिएक्शन में किससे कर दूँ, पानी से कर दूँ। तो देखो सोच के देखो, पानी में H+ मान लीजिए, OH- मान लीजिए। देखो कभी भी आप डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करोगे ना, तो N2 तो गैस बाहर निकल जाएगी, उड़ गया। अब H इस Cl से रिएक्ट करके क्या कर देगा, HCl बाहर निकाल देगा। तो अब क्या बचा, OH बचा। OH को रिंग पे जोड़ दीजिए, क्या बन गया हमारे पास, ये फिनॉल बन गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आपके पास क्या कह रहा है, राइट ए केमिकल टेस्ट, राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई मिथाइल एमाइन। यार डाई मिथाइल अमाइन का मतलब तो ये हो गया, 2 मिथाइल लगा दो, और एथिनामाइन यानी CH3 CH2 NH2, इनको टेस्ट करना है। तो देखो ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा क्या है, सेकेंडरी है। यानी इसकी रिएक्शन अगर मैं CaCl3 प्लस QH के साथ करता हूँ तो मुझे आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यानी CH3CH2 NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड हमारा यहाँ बन जाएगा। क्लियर है, लेकिन ये सेकेंडरी है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द मीन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी बेंजीन पे हमने क्या लिखा, N2 प्लस Cl माइनस, क्योंकि अब क्लोराइड कह रहा है, और इसकी Ki से हमने रिएक्शन कर दी। तो अभी मैंने बताया था आपको कि N2 तो आसानी से निकल जाएगा, है ना, ये हालांकि बाई प्रोडक्ट है, और Cl K से रिएक्ट करके क्या बना देगा, KCl। अब क्या बचा, I बचा, I को बेंजीनिंग से जोड़ दो, तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट आपका बन गया आइडो बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N रिएक्ट विद दिस to give is solid insoluble in alkaline, identify X in IUPAC, name of the X। देखो आपके पास जो है, जब भी मैं BSC की बात करता हूँ, बेंजोल सल्फर क्लोराइड, ये देखिए ये इसका बेटा जनरली स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कर लेता है और ये सेकेंडरी अमाइन से भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, टर्सरी से करता नहीं है। तो कहने का मतलब है आपके पास यार ये टर्सरी तो होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन कर रहा है टू गिव ए सॉलिड इनसॉलेबल। तो जो प्राइमरी होता है, जब मैं इसकी आगे NaOH से रिएक्शन करता हूं तो ये सॉलेबल हो जाता है, और जो सेकेंडरी होता है ये इनसॉलेबल होता है। यानी ये जो हमारा कंपाउंड है C3H9N, ये हमारा जनरली कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। अब इसको सेकेंडरी आप बना लीजिए, यानी बीच में मुझे क्या रखना पड़ेगा, NH। तो इधर क्या रख दिया मैंने, CH2 CH3, और इधर मैं क्या रख दूँ, CH3। अब इसको कंफर्म कर लो, 1 2 3 तो C3 हो गया, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, H9 हो गई, 9 हो गई, और 1 N, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ये फॉलो हो रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC पूछ रहा है, स्ट्रक्चर तो ये हो गया मेरा X। IUPAC क्या हो रहा है कि सबसे पहले बड़ी चेन के साथ उसका पूरा नाम लिख दो, 1 2, तो इसका नाम हो गया एथेनामाइन।
अब एन पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल जुड़ रहा है, तो आगे लिख दो एन मिथाइल एथेनामाइन। ठीक है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखिए बेटा, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ArN2 प्लस एक्स माइनस HBr के साथ रिएक्शन करें सिर्फ कॉपर पाउडर लेके। तो ये सेंडवेयर रिएक्शन को क्या किया था, मॉडिफाइड किया था। सेंडवेयर रिएक्शन में क्या होता था कि CuBr HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, मान लो CuCl HCl के प्रेजेंस में कर रहा है, लेकिन गेटरमैन ने बोला भाई यार तुम CuBr CuCl इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा क्यों ले रहे हो, सिर्फ कॉपर ले लो। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, गेटरमैन रिएक्शन है, कोच नहीं सॉरी गेटरमैन रिएक्शन है। क्लियर है। तो ये 2024 के क्वेश्चंस हो गए आपके पास। अब 2023 में आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि एनिलियम ऑन नाइट्रोजन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन 2 NH2 ऑर्थोपैरा। ये कह रहा है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है यार ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेटा बना रहा है यहाँ पे 51%। ऐसा क्या रीज़न है, ये 51% मेटा कंपाउंड आपका बना रहा है, लेकिन क्यों बना रहा है, जबकि इसको तो ऑर्थो और पैरा ही ज़्यादा बनाना चाहिए, और सबकी तरह से पैरा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ऑर्थो से, लेकिन यहाँ पे मेजर इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है। तो इसका रीज़न आपका है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बस इतनी सी लाइन निकली है, एनिलीनियम आयन। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जाता रहता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्सरी अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन के लिए मैंने, अगर हमारे पास CH3 है तो इसमें ना 3 चीज़ें आती हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीज़न जो होता है वो 3 वजह से होता है आपके पास, 3 तरीके से। देखो ये मेरे पास CH3 CH2 NH2 ये प्राइमरी अमाइन आ गई, और CH3NH CH3 ये सेकेंडरी अमाइन, CH3N CH3 और CH3 ये मेरे पे टर्सरी अमाइन, ये मेरे पे सेकेंडरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन के हाइड्रोजन को भी मैं ऐसे खोल देता हूँ, और ये बेटा मेरी प्राइमरी अमाइन। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से लेता हूँ, प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, तो आपको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा टर्सरी आपके बाद बेसिक होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, टर्सरी में आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ही हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम किस में, सबसे कम प्राइमरी में, तो फिर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। टर्सरी में सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है, 3 लिखे ग्रुप आ रहे हैं। और तीसरा फैक्टर हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन का। तो आप यहाँ देखो, जब ये पानी में अंदर होगा तो ये 2 हाइड्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या एक की तरफ से होगी, और यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर टर्सरी में। अब ये 3 तरह से ही आया, तो इन तीनों ने क्या किया भाई, देखो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैं तो बहुत पहले ही आ रहा हूँ, सॉरी सेकेंडरी कह रहा है भाई मैं हर तरफ से बीच में आ रहा हूँ, तो सबसे पहले सेकेंडरी आ गया। प्राइमरी बोला मैं 2 बार आ रहा हूँ भाई, तो प्राइमरी, फिर कौन सा आ गया, टर्सरी। तो मिथाइल ग्रुप के लिए आपके पास ये होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। और इसका रीज़न पूछा है तो रीज़न हमने बता दिया कि इसके 3 तरीके से 3 फैक्टर हमारे पास होते हैं, जिनका ओवरऑल कंबाइन होकर क्या निकल के आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किलाइन नॉट गुड। अभी मैंने बताया, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का, टर्सरी अमाइन का और क्वाड्रेटरी साल्ट का, जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बाई किस टेक्निक से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए इससे हम प्योर प्राइमरी अमाइन हम यहाँ पे नहीं पा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। आप रिएक्शन लिखिए। कार्बिलमिन, तो आपको पता है कार्बिलमिन किसको पहचानती है, प्राइमरी अमाइन को, तो RnH2 क्लोरोफॉर्म लिया KOH के साथ, RNC आइसोसाइनाइड हमारा क्या कर दिया, बना दिया इन्होंने। ठीक है। GPS अभी हम पढ़ चुके हैं, बस प्राइमरी अमाइन बनाता है, वो भी कैसी बनाता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हमारा ये बनाता है। तो क्या प्राइमरी एरोमेटिक बनाएगा, नहीं बनाएगा, हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। तो एरोमेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमाइन इस मेथड से नहीं बन सकती, बिकॉज जो एरिल हैलाइड होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, आधा आधा नंबर के डेढ़ करके 3 नंबर में आ रहा है, 26 क्वेश्चन, हाफ हाफ। ये डाइजोनियम साल्ट है, कॉपर के साथ हमने रिएक्शन की, कॉपर मतलब CuCN के साथ की। तो ये रिएक्शन हमारे पास है सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है, ए आपके पास, आपको पता है N2 निकल जाएगा, CuCN निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। और अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसकी हमने किससे रिएक्शन कर दी, NH3 से कर दी, और डेल्टा गर्म किया तो हमने क्या निकाल दिया, OH यहाँ से चला गया, H यहाँ से पानी निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, हमारे पास बन गया अमाइड, बेंजीनामाइड। तो ये मेरा बेटा ए हो गया, ये मेरा बच्चों बी, और ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो मेरे पास आ रही है नाइट्रोबेंजीन FeSCl। तो मैंने आपको एक बात बोली थी क्लास में जनरली, या मैंने जनरली बताता हूँ, तो ये क्या है, आपके पास NO2 छक्का है, यानी कि इसको रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो ये हमारा ए हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एनिलीन। अब देखो अभी मैंने रिएक्शन कराई है, कौन सी रिएक्शन है, डाई एसोसिएशन। तो बी हमारा क्या बन जाएगा बेटा, डाई एजोनियम साल्ट। तो बेंजीन पे N2+ आ गया और Cl-, और फिर C2H5 की रिएक्शन कराएंगे तो C हमारा क्या बन जाएगा, अभी मैंने बताया था बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाई एनिलीन, जो एनिलीन होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि सॉरी एनिलीन ये बना लीजिए, देखो एनिलीन की हमने अगर RX के साथ रिएक्शन की या एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन की, और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, या तो AlCl3 होता है या एनहाइड्रस करके, या FeCl3 होता है आपके पास, और हम जानते हैं LCl3 या FeCl3 क्या होता है, ल्यूज एसिड होता है। और अमाइन क्या है, हम तो जानते हैं, सॉरी एनिलीन क्या है, बेस है। तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे। तो आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, और वो 1 नंबर आपको बड़ा प्यार से देके चला जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। तो बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीन जो है फील्ड का फ्रैक्शन क्यों शो नहीं करता, तो आपका रीज़न लिखोगे ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो रिएक्शन बना दो, कह दो एनिलीन जो ये बेस है और एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 क्या होता है, ल्यूस एसिड होता है। तो ये इस वजह से आपके पास जो है एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, साल्ट बना देगा, और जो मेन रिएक्शन होनी चाहिए वो तो हमारी होगी ही नहीं। क्लियर है, तो इतनी बात क्लियर होगी नहीं होगी आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी हमारा रिपीट हो चुका है, तो ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसे ही आपका क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। देखो हमें ये क्लियर पता है कि जो हमारा एनिलीन होता है, बेंजीन से जो NH2 जुड़ा होता है, या लोन पेयर तो हर जगह है ही है, ये रेजोनेंस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी रेजोनेंस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यार यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, नो रेजोनेंस। और जब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। ठीक,
कह रहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटराइन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। देखो ये आपका क्या होता है, एनिलीन पे आपने एलिनीन का जब सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H पैरा पे जुड़ जाता है और यहाँ से जो H जो है ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको प्रोटॉन बोल देते हैं, तो इस पे SO3 पे माइनस चार्ज आता है, NH3 पे पॉजिटिव, और ये हमारा ड्यूटराइन होता है। ड्यूटराइन क्या होता है, जनरली होता तो ही न्यूट्रल है, पहली बात तो। दूसरा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक एंड पे पॉजिटिव होता है। मतलब सर, मतलब ये कि एक तरफ से तो ये ल्यूस बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह, एक तरफ से एसिड की तरह काम करता है। तो ऐसे ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटराइन बोलते हैं, यानी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, लगभग ये, ठीक है, और न्यूट्रल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ कैन एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन टू बी कंट्रोल। ये मैं आपको ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैंने लिख दिया है। द एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ द NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज कंट्रोल बाई ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए लेस इलेक्ट्रोनेटिंग अमाइड ग्रुप थ्रू ए एसिडलाइजेशन, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है, दिस कन्वर्ट द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन NH2 इनटू मॉडरेट एक्टिवेटिंग एसिटामाइड ग्रुप। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप बना है ये एसिटामाइड बना है, अमाइड बन गया, जो कि क्या है, लो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास बेंजीन रिंग की क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने अगेंस्ट CH3CH2S से की, एथेनॉल से, क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। 33 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू प्रोपेनामाइन। तो ब्रोमोइथेन यानी कि आपने 2 कार्बन ले लिए और ब्रोमीन ले लिया, और आपको ना प्रोपेनामाइन बनाना है बेटा, 3 कार्बन लेके आना है, यानी यार कहीं ना कहीं हमें एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, और आपको अगर बढ़ाना है तो हमेशा उसके में CN घुसेड़ दो। अब CN कैसे आएगा, KCN से आ जाएगा, AgCN से तो NC आता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा और ये CN जुड़ जाएगा। अब इसका आपने रिडक्शन कर दिया, H ऊपर H नीचे, और इस अमाइन आपका बन जाएगा। इलस्ट्रेट द सेंड मी रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो आप लिख सकते हो भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, N2 + X- ले लिया, डाइजेनम साल्ट, CuX से रिएक्शन कर दी, है ना। अब जो भी होगा HX के साथ आपके पास, और आपका क्या बन जाएगा, अगर आप CuCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, Br लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, I लेते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन। अमाइड्स अमाइन में कन्वर्ट हो रही हैं, कौन कर रहा है, हॉफमैन बॉन्ड की रिएक्शन, यही करता है। और एक और खास बात होती है, एक कम कार्बन की क्या करता है, अमाइंस बनाता है। अब ये देखो, एक कार्बोनामिन रिएक्शन आ गई, A+3B+C। ए क्या होगा आपको पता है, ए क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, यानी C6H5NC बन जाएगा। तो ये 2023 के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 2022 के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है, कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C3H7NO। देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन डबल से, यानी यहाँ पे एरोमेटिक नहीं होगा, यानी यहाँ पे बेंजीन रिंग जैसी नहीं आएगी। ऑन हीटिंग विद Br2QH, तो भाई जब इसकी रिएक्शन हम Br2 और QH से कर रहे हैं तो हमें क्लियर पता है कौन सी रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। ये क्या बाहर निकाल देती है, C डबल बॉन्ड को क्या निकाल देती है बाहर, आपकी ये निकाल देती है, ठीक है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, और इन्होंने B बना दिया। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ए का स्ट्रक्चर बन गया ये, क्योंकि हॉफमैन बॉन्ड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है वो अमाइड से ही करी जाती है। अब जब मैंने इसकी रिएक्शन कर दी तो मैंने अभी आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O को निकाल देगा, तो B क्या बन गया हमारा, CH3 CH2 NH2 बन गया, और जो कि कह रहा है हमारा B बन गया। अब इसको हीट किया हमने CaCl3 और एल्कोहलिक QH, अभी मैंने बताया था CaCl3 प्लस एल्कोहलिक QH, कौन सी रिएक्शन है ये, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। और कार्बिल अमीन रिएक्शन है तो अब क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, CH3 CH2 NC हमारा बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड C, एंड ऑन हीटिंग विद बेंजल सल्फर क्लोराइड, यानी अगर मैं इसको बेंजल सल्फर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा हूँ, यानी बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, तो D बन जाता है विच इज सॉल्युबल इन अल्कलाई।
और आपको पता है प्राइमरी से सॉल्युबल बनेगा, तो भाई एक H यहाँ से हमने निकाल दी, क्या निकल गया हमारा बेटा, HCl निकल गया। तो क्या बन गया बताइए, बेंजीन तो थी, S डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड भी है। अब Cl के पे क्या आ जाएगा बताइए हमें, NH, और साथ में क्या था, CH2 CH3। और ये जनरली क्या होता है, जब हमें इसकी रिएक्शन NaOH के साथ आगे करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो हमें सारे स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये हमारा बेटा क्या हो गया, B, और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलामाइन। भाई ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट है ये, और इसी वीडियो में हम ऊपर ये कर चुके हैं, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन। फिर आ गया, इसमें कितनी तरफ से बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह से, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपसे 39 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस की हम मिथाइल के लिए पढ़ी चुके हैं, CH3 के लिए क्या होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, और C2H5 हो उसके लिए क्या होती है, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें बतानी एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये कौन सा है प्राइमरी, ये कौन सा है टर्सरी, ये कौन सा है सेकेंडरी। अब मैंने इसको मान लीजिए A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की, तो हमारा हो गया C, फिर किसकी होगी A, और फिर किसकी होगी B। तो कैब बुक हमारी हो गई। चलो दिल्ली चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। क्या व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine इन असाइलेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइन। तो अभी देखो ऊपर मैंने आपको ये असाइलेशन कराया था, डीएक्टिवेशन वाला, तो pyridine का रोल आप खुद करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आसान क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 14 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर ये क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे और तो मोस्टली मेरे हिसाब से कुछ बचेगा नहीं, इससे बाहर एक आध ही % आपकी किस्मत खराब हो तो कह सकता हूँ, लेकिन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा भाई। कह रहा है 41 कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप। कोई एक कंपाउंड है हमारा आयरन यानी Fe लिया, हाइड्रोक्लोरिक और हमने HCl ले लिया, ठीक, गिव्स कंपाउंड बी। तो भाई देखो ये रिडक्शन करने के काम में आता है ना, और जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटा बताइए, C6H7N है। तो भाई यार कहने का मतलब जो रिडक्शन करके होता है तो ये जनरली हमारे पास क्या हो सकता है, अमाइन हो सकता है, और अमाइन हो सकता है तो कहने का मतलब ये है हमारे पास, एक सेकंड दोबारा लिखो, C6H7N। देखो कार्बन हाइड्रोजन सेम से यानी एरोमेटिक होगा, तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, एनिलीन बना के देख सकते हैं हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 2 7, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गई नहीं और एक है, तो एनिलीन होगा, और ये रिडक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, तो ए हमें क्लियर पता है, नाइट्रोबेंजीन होगा, इसका रिडक्शन करके तो एनिलीन बनता है। अब कह रहा बी जो है CHCl3 एल्कोहल के, भाई पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, CHCl3 + KOH, कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NC। ठीक है, आइडेंटिफाई ABC बता दिया और रिएक्शन लिख दी मैंने आपके पास। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन कह रहे हैं भाई 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बाहर हर साल आ रहा है पीछे से आपके पास। ए प्राइमरी जो है वो क्या है, C2E है, जिसका फॉर्मूला है C2H7N, रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, C2H5I से रिएक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन, ये हमें B दे रहा है जो कि कैसी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, यानी सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। बी रिएक्ट विद, पहले इसको कर लेते हैं आपके पास, तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2,
ये मैंने प्राइम बना दी, ठीक है। अब प्राइमरी से जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा हैलाइड से, है ना, जैसे RX से, अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी, IC2H5। तो सिंपल सी बात है भाई, इसने HI निकाल दिया, तब क्या बन गया, CH3 CH2 NH C2H5, या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH3। क्या ये सेकेंडरी माइन है, यस, आप क्लियर देख लो, NH है बस, सेकेंडरी माइन है। ये भी हो गया, रिएक्ट विद बेंजोल सल्फर क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, अब देखो मैं इस H को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, ये मैंने N लिया और H को मैंने यहाँ कर दिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी, बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड, तो बेंजीन पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है Cl। अब यहाँ H है तो क्या निकल जाएगा भाई, देखो ये HCl निकल गया। अब क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीन तो है ही है, S डबल बॉन्ड O भी है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, N आ गया। अब N पे क्या जुड़ा हुआ है, नीचे C2H5 जुड़ा हुआ है, और आगे भी क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 ही जुड़ा हुआ है, ये CH2CH3, जो कि क्या इनसॉल्युबल है। और हमें पता है सेकेंडरी हमें क्या देता है, इनसॉल्युबल ही देता है, और प्राइमरी हमें क्या देता है, सॉल्युबल देता है। तो ये हमारे ABC तीनों कंपाउंड हमारे बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कह रहा है C7H6OO। तो ये मेरा ए कोई कंपाउंड है C7H6O2। इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कर दी, NH3 और हीट कर दिया। तो आपको याद आ रहा गया होगा कि अब ये क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, है ना। तो आप बना दो, क्या बना दो, बेंजीन COOH। अब मैंने इसकी अगर अमोनिया से रिएक्शन कर दी तो क्या बनेगा, गर्म करके NH3 और डेल्टा जब मैंने कर दिया तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। तो मैंने बेंजीन ली, बेंजीन पे क्या किया, C डबल बॉन्ड और NH2 मैंने लगा दिया। बी ऑन हीटिंग विद Br2 और एल्कोहलिक पोटास, देखो Br2 प्लस QH, कौन सी रिएक्शन है, HBD, खाली बी के नुक्कड़ पर वेट तेरा किया रे, HBD है ना, BDP के भाई साहब। तो C डबल बॉन्ड बेटा यहाँ से निकल जाएगा, जो बार बार हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन यानी एनिलीन हमारा बन जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कह रहा है, C6H7N कह रहा है, तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो C6 हो गया। H कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 2, ये H7 हो गए, और एक नाइट्रोजन बेटा N। दैट योर आंसर, हो गई रिएक्शन, सारा क्वेश्चन ABC। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा C हो गया, और इन रिएक्शन को लिख दीजिए, ठीक है बेटा। अब 2000B के हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि राइट द एन आइसोमर विच डू नॉट गिव 4 स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉल NaOH। अब यार देखो, इसका हमें वो आइसोमर लिखना है जो हमें क्या नहीं दे, स्मेल ना दे, आइसोसाइनाइड ना दे, यानी कि हमें या तो सेकेंडरी बना सकते हैं, मैं टर्सरी बना सकता हूँ। तो मैंने N ले लिया और एक मैंने H ले लिया, इधर मैंने CH3 लगा दिया, इधर मैंने CH3 बना दिया। लेकिन कार्बन अब कितने हो गए, कार्बन तो 2 ही हैं। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, CH2 CH3 कर सकते हैं। तो ऐसा जब करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन हमारे 7 हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे शायद। दूसरा अगर हम बना सकते हैं तो टर्सरी भी बना सकते हैं, CH3N CH3 ये भी नहीं करेगा, तो इसमें भी 9 आ रहे हैं बेटा हमारे पास। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है यार, हल्की सी। तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बुक पे कि क्या ये C3H7 है या H9 है ना। अगर एक और बार देख सकते हैं इसको, यार C3H7N यार मुझे अमाइन लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये C3H9 होगा, है ना। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ये होगा। तो आप कोई सा भी स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हो आपके पास, ठीक है ना, C3H9 ही है, हाँ
मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट आ जाइए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब ये देखिए, प्राइमरी अमाइन की ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भले क्लियर सही है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ, मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो यहाँ पे दो दो प्राइमरी हैं। भाई ये तो मुझे क्लियर पता चल गया कि ए की तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी। अब मसला आ रहा है बी और सी में किसकी ज़्यादा होगी। तो ये एरोमेटिक है, यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, बेंजीनिंग है, तो फिर ये सी आ जाएगा। और बी वाले में हिंड्रेंस आपका नहीं है, तो फिर आ जाएगा बी। तो बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट तो आपको बता ही चुके हैं, सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्राइमरी अमाइन का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का होता है आपके पास, है ना। ये कौन सी है सेकेंडरी, ये कौन सी टर्सरी, ये कौन सी प्राइमरी। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सी का। फिर किसका आया, ए का। फिर किसका आया, बी का, क्योंकि इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा है C3H7 राइट एन आइसोमर C3H7N विच डज नॉट रिएक्ट विद हिंजबर्ग रीजेंट। तो यार ये C3H7 हो कि C3H9 ही है, ये मुझसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो कोई माइन होती नहीं। तो इसका जो हिंजबर्ग टेस्ट नहीं देता, तो हिंजबर्ग कौन नहीं देता है, हिंजबर्ग नहीं देता टर्सरी। तो N लिख लिया आपने, CH3 एंड CH3, दिस इज योर आंसर आपके पास। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा 48 कि CH3CuNH2 रिएक्ट विद NaOH Br2 एल्कोलिमिडियम, कौन सी रिएक्शन है, HBD। आपको पता है पूरा C डबल बॉन्ड निकाल देती है, तो कौन सा आंसर हो गया, एक कम कार्बन का आपका मिथाइल आपका बन जाता है आपके पास। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, यार ये दोबारा आ गया रिपीट, ये आप होमवर्क घर से कर लीजिएगा, 3-4 बार आ गया। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइंस यानी कोई भी अमान ले लीजिए आप, आपने मैंने ले लिया R, ये मैंने टर्सरी ले लिया, और मैंने ले लिया NR, R और H, ये मैंने सेकेंडरी ले लिया, और ये मैंने क्या लिया NR, H और H, ये बेटा मैंने प्राइमरी ले लिया। और अमोनिया मेरा क्या हो गया, NH, H और H। देखो भाई जो बेसिसिटी होती है, मैंने अभी बताया था, वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं, 3 तरफ से आ रहा है, तो यहाँ बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ सेकेंडरी, फिर इसकी, और इसमें अमाइंस में तो कोई आई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है ना, कोई एल्काइल ग्रुप आ ही नहीं रहा। इसीलिए भाई साहब कोई भी अमाइन हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी हो, उसकी अमोनिया से तो ज़्यादा ही होती है आपके पास। अब 2019 के क्वेश्चन पे आ जाओ 51, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। तुम करा चुके हैं, अब इसमें कोई कह नहीं रहा। तो ये आपके पास देखो, सबसे पहले तो ये बेंजीन C6H5 के ऊपर NH2 है, तो एनिलीन में रेजोनेंस होता है, तो सबसे कम बेसिक होता है, तो सबसे घटिया यही है। इसके बाद देखिए आपके पास ये टर्सरी है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, टर्सरी होगा। फिर लास्ट में, यानी ये होमवर्क है, अब तो तुम्हें इतने क्वेश्चन बेसिकली मैंने करा दिए कि आप बेटा खुद कर लोगे आप। ओके, नेक्स्ट आ गया साइक्लोब्यूटेन पे CN लगा हुआ है, तो साइक्लोब्यूटेन बनाया, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब रिडक्शन कर दिया H और एक H इधर काट दीजिए, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2NH2। H3PO2 और H2, अभी मैंने बताया था कि भाई इससे हटके क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, और बाकी जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, CH3NBr। तीसरा CH3Cl3 एल्कोहलिक एथेनॉलिक KOH, वही कार्बोनिल रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन तो है, CH2 भी है, और इसके आगे क्या आ गया मेरा बेटा, NC आ गया। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन फिनाइल एथेनामाइड टू पैराब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो एन फिनाइल एथेनामाइड, सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं, एन फिनाइल, ठीक है भाई, यानी एन पे क्या जुड़ा होगा, फिनाइल यानी बेंजीन लगी होगी, ये तो क्लियर हो गया। फिनाइल एथेनामाइड,
यानी कि इसमें एथेनामाइड यानी अमाइड यानी 2 कार्बन होंगे, COCH3 अमाइड हो गया। अब हमें क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की सबसे पहले तो हमने इसकी Br2 सिलेक्शन कर दी CH3COOH के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो अब मेरा क्या बन जाएगा बताइए यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे पैरा पे क्या हो गया Br। भाई एक ऑर्थो भी जुड़ता पैरा भी जुड़ता, लेकिन हिंड्रेंस की वजह से सिर्फ कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, और यहाँ जो था वैसा का वैसे ही रहा। लेकिन मुझे तो इसको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है ना। तो मैंने क्या कर दिया, OH+ के साथ, तो क्या हो जाएगा CH3COOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये देखिए क्या निकल जाएगा, CH3COOH बाहर निकल जाएगा और H+ से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऊपर NH पे एक और H जुड़ा तो एनिलीन, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा Br। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है। दूसरा भैया हमसे क्या कह रहा है भैया जी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन पे हमने क्या लगा लिया, N2+Cl-, टू नाइट्रोबेंजीन बनाना है हमें आपके पास। तो बहुत आसान है इसमें, इसकी रिएक्शन किससे कर दो आप। तो ये क्या हमारे पास बेंजीन डाइनियम साल्ट है, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी बेटा, HBF4 से कर दी। तो पहले क्या बन जाएगा, पहले हमारे पास बन जाएगा N2+BF4-। अब इसकी रिएक्शन में किससे कर दूं, NaNO2 से कर दूं, किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दूं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, NO2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन पे COOH कहीं मिला सकते हो, एनिलीन, तो हमें NH2 बनाना है। तो भाई इसकी तो हमें पता है, हमने NH3 से रिएक्शन कर दी डेल्टा के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले तो हमारा क्या बन गया, अमाइड बन गया। अब मुझे आपको पता है ये C डबल बॉन्ड मुझे हटाना, तो इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी, Br2+QS से। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन हमारा बन जाएगा। ठीक है। 54 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, इंक्रीजिंग पीकेबी ऑर्डर। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या, देखो C6H5 यानी कि पहले बेंजीन है मेरे पास, और उसके ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, CH2 और फिर NH2। इसका नाम होता है बेंजिल अमाइन, बेंजिल अमाइन। ये मैंने ए मान लिया। बी मेरा क्या है बेटा, देखिए ये बेंजीन, और इस पर क्या लग रहा है, NH और CH3, और सी मेरा आपके पास क्या है, एनिलीन है, NH2। देखो बेंजीन से जहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ रही है, तो आपको पता है भाई यहाँ तो रेजोनेंस होना है, और अगर रेजोनेंस होना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या होनी है, कम होनी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी है तो बेसिसिटी आपकी कम होनी है, बेसिसिटी कम होनी तो के भी कम होनी है, और के भी कम होनी है तो पी के भी ज़्यादा होना है। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा ए, सबसे ज़्यादा बेसिक। तो सबसे कम पी के भी किसका होगा, इसी का होगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास, भाई इसमें प्लस इफेक्ट भी आ रहा है तो थोड़ा बेसिसिटी को बढ़ाएगा, फिर आपके पास ये भी आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके पास पी के भी वैल्यू किसकी होगी, एनिलीन की होगी, क्योंकि सबसे कम बेसिक है ये आपके पास, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, ए है, इसीलिए इसकी पी के बी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये रिपीट क्वेश्चन है, पीछे हमारा हो चुका है, कर लीजिएगा, होमवर्क है बेटा आपके पास। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और तीसरे नंबर पे ये क्योंकि टर्सरी है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गैस फेज। देखो अगर गैस फेज कह रहा है तो गैस फेज में बस हम एक ही इफेक्ट देते हैं, प्लस आई इफेक्ट अगर पड़ेगा तो बेसिसिटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कौन सा है, टर्सरी, ये कौन सा है, प्राइमरी, ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो इसका ऑर्डर क्या होता है,
टर्सरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो अगर मैं इनको ए, बी और सी मान लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ई का होगा, फिर किसकी होगी विसिटी? सी की, और फिर किसकी होगी बेटा? बी की। राइट ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन हॉफमैन बोमा डिग्रेडेशन। तो भैया किससे करते हैं बेटा? अमाइड हम लेते हैं, इसके रिएक्शन हम किससे करते हैं? Br2 एन प्लस QH4QH लेते हैं, क्या बन जाता है? एनिलीन हमारे पास क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, साथ में जो आपकी और भी चीज़ें हैं वो आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसका। बाई प्रोडक्ट जो भी आपको बनाना है, मेन आपको इतना लिखना है एनिलीन। डाई एसोसिएशन में क्या होता है? एनिलीन लेते हैं हम, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं बेटा? NaNO2 प्लस HCl से, या फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 हो जाता है, यहीं से बनता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है? N2 प्लस Cl माइनस, एरोमेटिक रिएक्शन बन जाता है। और इसी प्रोसीजर को हम क्या होता है? डाई एसोसिएशन। गैब्रियल प्रेजेंट सिंथेसिस हमारी क्या आ रही है बेटा? रिपीट आ रही है, हम पीछे हम कर चुके हैं। 59 में फिल इन द ब्लैंक कह रहा, देखिए तो ये मैंने एनिलीन लिया, NH और H ऐसे ऐसे खोल दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी एसिटाइलेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? बेंजीन, फिर बचा मेरा NH, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। दूसरा बेंजल सल्फर क्लोराइड है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो तमीज से, बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है बेटा, अब इसकी रिएक्शन देखो, आप इससे कर दो, H N, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, ये तो है दो, क्या निकाल दो? अपन को क्या है? HCl निकाल दो। अब क्या बन गया बेटा हमारे पास? ये बेंजीन S डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3, ये हमारा बन गया। तीसरा हमारा पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रही है भगवान, क्या बन जाता है? डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है। ठीक है, क्या गिव ए सिंपल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन, तो हमने एनिलीन ले लिया, बेंजीन पे NH2, N, डाई मिथाइल एनिलीन, तो बेंजीन पे हमने N लिया, N, डाई मिथाइल यानी एक CH3 ये, एक CH3 ये। अब ये कैसा है बेटा? ये तो प्राइमरी है, और ये कैसा है बेटा? ये हमारा टर्सरी है। तो ये कार्बिल अमीन रिएक्शन कर देगा, है ना? तो अब क्या लिखोगे? एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दी? CHCl3 प्लस QH से कर दी, तो हमें क्या दे देगा बेटा? ये आइसोसाइनाइड दे देगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारा नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है ये ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू, ये होमवर्क खुद करिएगा, बहुत बार हो गया। नेक्स्ट 62 आइए, CH3 सीलोज NH3 की रिएक्शन करेंगे, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड बन जाएगा। Br2QH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी C डबल बॉन्ड को पूरा हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3 NH2 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है बेटा? देखिए बेंजीन N2BF4, अभी हमने किया NaNO2 से, तो हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा। FeSCl रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? CH3 C डबल बॉन्ड Cl से, तो क्या निकल जाएगा बेटा? एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन, यहाँ पे NH तो बचा, यहाँ पे क्या बचा? C डबल बॉन्ड CH3 अमाइड बन गया। एस्टिलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस एक्टिवेशन इफेक्ट, ये हमारा आपको पता है रिपीट हो रहा है, कर लीजिएगा। फिर बहुत बार आ गया आपके पास, CH3 इज मोर बेसिक बेंजन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। CH3 NH2, और यहाँ पे बेंजीन C6H5, उस पर NH2,
तो आपको पता है बेंजीन से डायरेक्ट NH2 लगा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हुआ तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो Kb भी क्या हो जाएगी, कम, यानी बेसिसिटी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस है ही नहीं, नो रेजोनेंस, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा बेसिक हो गया इससे। IPC नेम बताइए, देखिए N लिखा मैंने, N पे CH3 है और इस पर दो तरफ जुड़ रहा है, CH2 CH3 एंड एक लिख लिया CH2 CH3। तो जो बड़ी चेन है उसको दबोच लो, तो ये भी बड़ी है और ये भी, कोई भी मान लो। तो ये क्या हो गया, 1 2 एथेनामाइन, एथेनामाइन पीछे लिख दिया। अब N पे मिथाइल, N पे इथाइल है तो अल्फाबेटिकल E पे ले आएगा, तो N इथाइल, N मिथाइल, एथेनामाइन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखिए NH, आपने NH लिखा, फिर CH, फिर क्या लिखा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 ये है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, आपके पास लॉन्ग चेन बना लो आपके पास, है ना। तो क्या हो रहा है, 1 2 3, ओके। तो N पे क्या आ गया आपके पास बताइए, 2N मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा बेटा आसानी से, ठीक। इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा आप, वैसे तो ठीक है आपके पास। नेक्स्ट आइए बेंजीन के पास C+NH2 Br2 एक्वस, अगेन आपको पता है C+2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NH2, इसने C6H5 लिख दिया। डाई एसोसिएशन क्या बन जाएगा मेरा बेटा, N2 प्लस Cl माइनस, Ki सिलेक्शन करेंगे तो C क्या बन जाएगा, आइडो बेंजीन आ जाएगा। KCN सिलेक्शन की तो क्या बन जाएगा बेटा, KCl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2NH2। अब ये कार्बोनिल रिएक्शन है तो इससे क्या बन जाएगा, CH3CH2NC, आइसोसाइनेट आपका बन जाएगा। 15 में क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये 2 है, NH3 रिएक्शन कर रहा है, क्या होगा ये, बेंजोइक एसिड होगा, COOH। इसकी रिएक्शन कर दी तो ये बन गया, आपको पता है, क्लियर। अब इसका रिडक्शन किया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2NH2 Br2NaOH। अब देखो बार बार वही रिएक्शन आ रही है, HBD तो क्या बन जाएगा, NH2। Br2 एक्वस से करेंगे तो बेटा हर जगह आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ये NH2, ये Br, ये Br और ये Br, यानी क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अब इसकी असाइलेशन किया अभी हमने करा है, बीच में बार बार रिएक्शन आ रही है, क्या बन जाएगा, देखो एक H क्या ले जाएगा, CH3COOH बाहर निकाल के ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन पे NH तो है ही है, फिर नीचे वाला ही पूरा कर दो, C+12CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड ले लिया आपने, N2 प्लस Cl माइनस। पहली रिएक्शन इसकी किससे कर रहे हैं बेटा हम, H3PO2 प्लस H2O से, तो भैया इससे बन जाती है बेंजीन। अगर आप CuCN से KCN के प्रेजेंस में करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, तो इससे आपका क्या बन जाता है, साइनोबेंजीन। और अगर पानी से कर रहे हैं तो आपको पता है क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये पीछे रिपीट होकर रिएक्शन आती चुकी है बेटा। बेसिक करैक्टर, अब बेटा देखो अभी मैंने बताया था C2H5 के लिए एक्वस के साथ कौन सी होती है, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, 231 होता है, तो आप लगा दो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये बेटा टर्सरी हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ये B मान लिया, ये A मान लिया और ये C मान लेता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, B,
फिर कौन होगा भाई हमारे पास, बताइए। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, C, और फिर कौन सा आ जाएगा, E। गिव ए सिंपल टेस्ट। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो कार्बिल अमीन टेस्ट ये देगा, लेकिन ये नहीं देगा, पीछे मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहा है, ON Br2 है, Br2 KOH है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अमाइड होगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड NH2। अब आप जब इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो आपको पता है C डबल बॉन्ड निकल जाएगा, तो NH2 बचेगा, और वही हमारे पास है, ये वो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या है, NH2 है। NaNO2, तो ये क्या बन जाएगा, डाइजेनम साल्ट। बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस। अब इसकी इससे रिएक्शन करेंगे, CH3CH2OH से 10 बार आ चुकी है, डैट क्या बन जाता है, बेंजीन। KI से करेंगे इसकी, तो क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। और इससे करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल रिएक्शन है बेटा, बार बार आ रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड आपका बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या, 73 क्वेश्चन क्या बेटा आपके पास, राइट ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रीजेंट। एनिलीन, ये मैंने एनिलीन ले लिया, NH2। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, Br2 एक्वस वाटर से। तो अभी बना था हमारा, क्या बना था, NH2 तो ये है, एक Br2 पे, एक Br4 पे, और एक Br6 पे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कर देता हूँ, अगर मैंने HCl से कर दी, तो आपका बन जाएगा बेंजीन पे NH3 प्लस Cl माइनस, एक अलग टाइप आपका बन जाएगा। और ये रिएक्शन तो हम आपकी कई बार कर ही चुके हैं इससे। 74 क्या करे बेटा, गिव ए सिंपल टेस्ट। ये कौन है, सेकेंडरी, ये कौन है, टर्सरी। तो हम कौन सा टेस्ट कर दें, बेंजोल सल्फोनल क्लोराइड, यानी CH3 NH एंड CH3। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड से कराऊंगा बेटा, क्या निकल जाएगा, देखो HCl निकल जाएगा, और ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन टर्सरी में तो कोई भी H नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट सेम आ गया, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो ये आप ये खुद कर लीजिए। तो ये हमारा आपके पास अमाइन का क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। ये 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में चैप्टर आना है, और अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो आपका 6 नंबर का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और पैनिक मत करिए, धीरे धीरे करते रहेंगे, सब हो जाएगा आपका। ठीक है।